था, तो ये जलाने का उसके कुछ फ़ायदा ही नहीं था। तो दोस्तों जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि क्यों जलाया नालंदा, आखिर ऐसा क्या मतलब होगा जलाने का। तो दोस्तों एक इतिहास तो ज़रूर हमें पसंद देखने को मिलता है। नालंदा जलाने का एक ही मतलब था, और इस समय नालंदा जब जलाया तो इतिहास ये बताता है कि नालंदा 6 महीने तक नालंदा का ग्रंथालय, जैसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, वो जल रही थी। लेकिन हमें एक भी हिस्ट्री नहीं मिलती है कि जब नालंदा जला रहे थे तब आसपास के राजाओं ने उसको विरोध किया है। आसपास के राजाओं ने वो नालंदा जलाने से बचाने का कार्य किया है, ऐसा एक भी हिस्ट्री हमें देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों? तो दोस्तों समझिए, ये इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अगर आप इसे सच्चाई से देखोगे तो पता चलेगा क्यों हमारा इतिहास इसी तरह से नष्ट किया जा रहा है। आखिर क्या मतलब है उसका कि ये इतिहास को जानबूझ के नष्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे ही जलाया नहीं है या ऐसे ही उसका विध्वंस किया नहीं है, तो इसके पीछे एक षड्यंत्र है जो हमें आज भी देखने को मिलता है। आज उस जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बुद्ध मूर्ति को अलग अलग देवी देवताओं में पूजा जाता है। ऐसा क्यों? आप देखते हैं कि बुद्ध की कई मूर्तियों को 4 हाथ रहते हैं या बुद्ध की कई मूर्तियों के अलग हाथ रहते हैं। तो इसी मूर्तियों को आगे जाके उन्होंने अपने भगवान के नाम देके दुनिया के सामने रख दिया है। एक इतिहास है, और ये इतिहास दोस्तों हम सबको पता होना ज़रूरी है कि असल में इसको जलाने का मतलब क्या था। क्योंकि अगर उस बौद्ध राजाओं पे हमने राज कर लिया, बौद्ध राजा का राज हमने छीन लिया है, तो बौद्धों का यूनिवर्सिटी क्यों रखे? तो इसीलिए जहाँ से बौद्धों की शिक्षा जग में फैल रही है, उस धर्म का केंद्र, उस विद्या का केंद्र नष्ट कर दिया जाएगा, तो लोगों को शिक्षा देने का केंद्र मिलेगा नहीं। उसी तरह से औदांतपुरी है, विक्रमशिला है, ये विद्यापीठों को नष्ट करने का मतलब ये था, जहाँ से बुद्धिज्म लोगों के पास शिक्षा देने का केंद्र बना है, उसी केंद्र को नष्ट करो तो हम अपनी विचारधारा रख सकते हैं। और उसके बाद ही हमें यहाँ पे एक विचारधारा लोगों के ऊपर थोपी गई अपने यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये इतिहास जानबूझ के नहीं नष्ट किया गया है। इसे क्यों नष्ट किया है? तो लोगों को ये पता चले कि हमारा जो धर्म है, हम जिस विचारधारा पे चलते हैं, वो विचारधारा को कायम रखने के लिए, उस विचारधारा का महत्व बढ़ाने के लिए दूसरों की अच्छी विचारधारा क्यों न हो, उसे जलाया जाए। और यही हुआ नालंदा जलाने में। तो असल में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस उसमें मिलने ही वाली है कि नालंदा जलाया क्यों, उसका मतलब क्या था, उसका राजा कौन था, उसके कौन से राजा के कालखंड में हुआ है, ये तो जानकारी हम लेंगे ही। उसके पहले हम ये इतिहास में जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा हुआ क्यों है, क्या ज़रूरत थी इस बातों की कि इस तरीके से हमारा ये विचारधारा नष्ट करने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो भारत में इतिहास को तहस नहस करने का काम किसी एक विचारधारा ने किया है, और ये विचारधारा हमें सबको पता है। फिलहाल हमें ये इतिहास जानना है, ना कि किसी के विरुद्ध में हमें इतिहास बताना है। हम ये इतिहास कह रहे हैं, बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आज जो पीढ़ी है और उसके विरुद्ध हमें कुछ कहना है, बिल्कुल नहीं। आज जो हम आपको बता रहे हैं ये इतिहास है, और इतिहास से आप कुछ सीखना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब हमें अक्सर कहा करते थे कि जो कौम अपना इतिहास भूलती है वो कभी भी नया इतिहास नहीं बनाती। इसके लिए हमें ये इतिहास जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों यही एक पहचान है कि बुद्धमय भारत की पहचान कहाँ से है और उसे कैसे नष्ट किया गया। हमें लगभग 12वीं शताब्दी तक हमें ये बुद्धिज्म का इतिहास पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, और आज भी उसके विभिन्न अवशेषों को देखने को मिलता है। यही असली पहचान है दोस्तों। तो आगे जाके हमें बहुत सारे बौद्ध धर्म के स्मारकों को, ऐतिहासिक जगहों को देखना है, उसके साथ साथ इतिहास पढ़ना भी है। और खाली पढ़ना नहीं है दोस्तों, तो इसके साथ साथ हमें नया इतिहास लिखना भी है, क्योंकि हमारा जिसने इतिहास लिखा है वो हमारे आदमी नहीं है,
तो हमें इतिहास लिखने की ज़रूरत है। अगर जिस दिन हमारा सच्चा इतिहास लोगों के पास जाएगा तभी पता चलेगा कि भारत में बौद्ध धर्म का क्या महत्व था, क्यों ज़रूरत थी बौद्ध धर्म की, और आज भी क्यों ज़रूरत है इस धर्म की, इस विचारधारा की। आज भी हम देखते हैं कि कई सारे धर्म के लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10-10 दिन में विपश्यना शिविर करते हैं। कौन से भी धर्म के हैं ये लोग, सभी धर्म के लोग जाते हैं और वहाँ पे बुद्ध के त्रिशरण लेते हैं। तो दोस्तों, सभी को मालूम है कि मन की अगर शांति की बात करें, मन को शांति चाहिए और अच्छे जीवन जीने के लिए हमें बुद्ध के सिवा और कोई मार्ग बताता नहीं है। इसीलिए बुद्ध की आज भी इस भारत में ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी बुद्ध में भारत की पहचान देखने के लिए आगे देखिए, आने वाले हर एक वीडियो में आपको ये बुद्ध में भारत की पहचान देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो जो हम आपके पास लेकर आ रहे हैं वो अगर आपको अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहे हैं तो इसको शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको पसंद आए उसी तरह से दूसरे लोगों तक की इन्फॉर्मेशन चली जाए, ताकि हमारा इतिहास किस तरीके से नष्ट किया गया है इसकी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो लोगों तक शेयर कर लीजिए, इसको लाइक भी कर लीजिए, इसमें कमेंट बॉक्स में आप अपना अभिप्राय भी दीजिए, और महत्वपूर्ण बात है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों तक शेयर कर लीजिए, ताकि हम आपके पास अच्छे अच्छे विषयों में अच्छी बातें लेकर आएंगे, नई नई जानकारी के साथ नए नए विषय लेकर आएंगे। ताकि दोस्तों, यही एक माध्यम है, क्योंकि हमारे पास तो मीडिया है नहीं, ना तो मीडिया है हमारे पास, ना ही कोई और माध्यम है। तो ये इंटरनेट ये जो माध्यम है और इसके साथ सोशल मीडिया का आधार लेके हम आपके पास पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, इस मूवमेंट को हम आगे लेके जाने के लिए आपका सहयोग ज़रूरी है, और इसके लिए हमारी कोशिश है कि आपको इसकी सच्ची जानकारी मिले, और यही सच्ची जानकारी देने की हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ एक नई जगह में। तो दोस्तों, तब तक इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सामने जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।